इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए है। कोई भी दवा प्रयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं यदि किसी को यूटीआई हो जाता है तो। इसकी बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा एलोपैथिक में, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम जान लेते हैं यूटीआई के क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया नामक इन्फेक्शन के कारण भी यूटीआई होता है, और मूत्र मार्ग में पथरी हो जाती है, उससे भी यूटीआई होता है। और साथ ही गर्भावस्था में यूटीआई होने के खतरा बढ़ जाता है। साथ ही कमज़ोर इम्यून सिस्टम के कारण भी यूटीआई हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी यूटीआई हो सकता है। स्वच्छता की कमी के कारण भी यूटीआई हो सकता है। गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक सेवन करने से भी यूटीआई हो सकता है। डायबिटिक के मरीज में भी यूटीआई का खतरा बना रहता है। एंटीबायोटिक का अधिक सेवन करने से भी यूटीआई हो सकता है। ज़्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करने से भी यूटीआई देखा गया है। ये सभी कारणों से यूटीआई होता है। अब हम जान लेते हैं यूटीआई के लक्षण। यूटीआई होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो ज़्यादातर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो है यूरिन में जलन होती है, पेशाब करते समय जलन दर्द महसूस होता है, बार बार बाथरूम आती है, पेशाब आती है, साथ ही पेशाब में बदबू आती है, साथ ही पेशाब का रंग बदल जाता है, साथ ही पेट के निचले हिस्से व कमर के हिस्से में दर्द बना रहता है, बुखार आता है, ठंड लगती है, जी मचलाता है, उल्टी भी हो सकती है, साथ ही पेशाब में खून भी आ सकता है। ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं यूटीआई के पेशेंट में। अब हम बचाव देख लेते हैं कि यूटीआई से कैसे बचा जा सकता है। तो हाइजीन मेंटेन करना है, ज़्यादा पानी पीना है, और साथ ही ढीले कपड़े पहनना है, व साथ ही सूती या अंडरवेयर पहनना है। यौन संबंध बनाते समय प्रोटेक्शन यूज़ करना है। ये सभी बचाव है जो कि यूटीआई से बचा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं यूटीआई की बेस्ट मेडिसिन कौन सी है और कौन सी मेडिसिन कब लेना चाहिए। तो यूटीआई में दी जाने वाली बेस्ट मेडिसिन बताऊंगा, लेकिन इनमें से केवल एक मेडिसिन आपको सिलेक्ट करना है और उसका सेवन करना। मैं यूटीआई की सारी मेडिसिन आपको बता रहा हूं जो कि अच्छा रिजल्ट यूटीआई में देती है। सबसे पहले हम लॉक्सो 500 जो कि लिवोफ्लोक्सासिन के नाम से ड्रग है जो आपको मिल जाएगी बाज़ार में। ये ओडी देते हैं, 7 दिन तक डोज रहता है इसका। साथ ही एक निपटास आती है 100 mg में, ये भी बीडी दे सकते हैं 7 दिन तक। एक जीपीओ आती है टेबलेट करके, तो ये भी सिफिक्सिम ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन है। ये भी यूटीआई में अच्छा रिजल्ट दिखाती है, इसको भी 7 दिन तक दे सकते हैं। एक टेबलेट नारफ्लॉक्स टीजेड आती है, ये भी बीडी सुबह शाम 7 दिन तक दे सकते हैं। एक मेट्रोनिडाजोल 400 mg में आती है, ये टीडीएस सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। साथ ही एक सिप्रोडेक 500 भी आती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये भी बीडी सुबह शाम 7 दिन तक दे सकते हैं। इन दवाइयों में से एक दवाई का सिलेक्शन करना है जो कि आपको आपके डॉक्टर की सलाह से मिल जाएगा। और साथ ही यदि आपको इस दवाई का कौन सी दवाई लेना है उसका सिलेक्शन करना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि यूटीआई में कौन सी बेस्ट मेडिसिन है इनमें से। हालांकि ये सारी मेडिसिन से बेस्ट है यूटीआई में। इनमें से कोई सी भी दवाई लोगे तो आपको यूटीआई में राहत मिल जाएगी। फिर भी एक लॉक्सोप अच्छा रिजल्ट देती है, निपटास अच्छा रिजल्ट देती है, जीपीओ अच्छा रिजल्ट देती है। ये तीन ही बेस्ट मेडिसिन है यूटीआई के लिए। इसके बाद बाकी दवाई भी यूटीआई में अच्छा यूज़ में आती है, पर सबसे पहले लॉक्सोप दी जाती है। अब हम जान लेते हैं इनके अलावा भी कौन सी दवाई ले सकते हैं। एक टेबलेट यूरी स्पास आती है, ये भी सुबह शाम आपको बीडी दी जाती है। ये यदि नहीं है तो बैक्ट्रीम डीएस करके आती है, ये भी सुबह शाम आप यूटीआई में ले सकते हो। एक क्रैन फिट करके आती है टेबलेट, ये भी बीडी सुबह शाम ले सकते हो। ये इसमें भी यूटीआई में अच्छी राहत मिलती है। साथ ही इन दवाइयों के बाद आपको एक सचेट मिलता है यूरिकाइंड करके, ये भी बाथरूम की जलन और रुक रुक के बाथरूम आ रही बाथरूम की बदबू के लिए अच्छा यूज़ में आता है। सचेट है, ये आधा गिलास पानी में सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम ले सकते हैं। यदि ये सचेट नहीं है आपके पास तो एक यूरिकाइंड केएम टीडीएस सायरप आती है जो कि टीडीएस दी जाती है सुबह दोपहर शाम। इस सायरप का भी यूज़ कर सकते हो। यदि ये दोनों नहीं है आपके पास तो एक अल्कासिट्रोल सायरप आती है, इसको भी दिन में 3 बार एक ढक्कन ले सकते हैं पानी में मिला के। इससे भी आपकी जलन दूर हो जाएगी यूटीआई में।
और साथ ही एक यूरिलाइज़र साइरप आती है, इसको भी सुबह शाम एक एक ढक्कन ले सकते हो। इससे भी यूटीआई इन्फेक्शन में जो जलन हो रही है उसमें अच्छी राहत मिल जाएगी। ये सभी दवाइयाँ यूटीआई की बेस्ट मेडिसिन है, यूटीआई को पूरी तरह ठीक कर देगी। लेकिन इन दवाइयों में से सिलेक्ट करके आपको दवाई लेना, सारी दवाई नहीं लेना है। या तो आप यूरिस्पास ले रहे हैं तो बेक्ट्रिम नहीं लेना है, और बेक्ट्रिम ले रहे हैं तो यूरिस्पास नहीं लेना। इस तरीके का सिलेक्शन करना है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह साइरप भी आपको, यदि अल्कासिट्रल ले रहे हो तो यूरिकाइन केम नहीं लेना है या यूरिलाइज़र नहीं लेना है। ये दवाई आपको एक कोई से भी सिलेक्ट करके लेना है। ये दवाई से बेस्ट इलाज हो जाएगा आपका यूटीआई का।